बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए की मदद पहुंचाई गई और अब इसी मॉडल की चर्चा यूपी की सियासत में भी सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। बिहार में महिला वोटरों को साधने वाली इस योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद दी गई और मकसद महिलाओं को रोजगार या फिर स्वरोजगार से जोड़ना बताया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के बाद अब यूपी में भी महिला वोट बैंक के लिए बड़ा दांव चलने वाला है, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद वाली योजना पर मंथन की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित मॉडल में चुनाव से पहले महिलाओं को 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और आगे 10,000 रुपए की 3 और किस्तों के जरिए कुल 50,000 रुपए तक की सहायता देने की चर्चा तेज है। हालांकि अभी यह अंतिम सरकारी घोषणा नहीं है, इसलिए पात्रता, आवेदन और भुगतान की आधिकारिक शर्तों का इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीति के लिहाज से देखिए तो कहानी काफी दिलचस्प है। बिहार में महिला वोटर और अब यूपी में महिला वोटर, देश की चुनावी राजनीति में महिला मतदाता लगातार अहम होती जा रही हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अब महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक लाभ वाली योजनाओं को चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। बीजेपी के लिए यूपी में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2027 में उसे सत्ता बरकरार रखने के लिए महिला मतदाताओं का समर्थन मजबूत बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी महिला वोटरों को लेकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात कही है, यानी अब यूपी की सियासत में एक दिलचस्प मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार की तरफ से 50,000 रुपए तक की संभावित मदद और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का 40,000 रुपए का वादा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण की राजनीति है या फिर इसके पीछे 2027 का बड़ा चुनावी गणित भी है। दरअसल महिला वोटरों को लेकर बीजेपी पहले से ही कई योजनाओं पर जोर देती रही है। उज्ज्वला से लेकर कन्या सुमंगला और मिशन शक्ति तक सरकार का फोकस महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने पर रहा है। अब अगर 50,000 रुपए वाली योजना वास्तव में लागू होती है तो यह उसी रणनीति का अगला बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन विपक्ष के पास भी सरकार पर हमला करने का मौका होगा। विपक्ष सवाल उठा सकता है कि चुनाव के ठीक पहले ही महिलाओं के लिए इतनी बड़ी आर्थिक मदद का विचार क्यों आया? क्या यह महिला सशक्तिकरण है या फिर महिला वोट बैंक को साधने की चुनावी रणनीति? और यही बिहार का उदाहरण यूपी की राजनीति के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजना चुनावी माहौल में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी। अब यूपी में भी अगर महिलाओं के खाते में बड़ी रकम पहुंचाने की योजना आती है तो 2027 की लड़ाई में महिला वोटर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैक्टर बन सकती है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है, अभी यूपी में 50,000 रुपए देने की योजना को अंतिम रूप से लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर महिला के खाते में 50,000 रुपए आना तय किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के 10,000 से शुरू हुआ महिला वोट का सियासी मॉडल अब यूपी में 50,000 की चर्चा तक पहुंच चुका है।